ज्योग्राफी विषय से लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके यानी ज्योग्राफी जो है इसके लगभग 50 से ज्यादा टॉपिक हैं और उनमें से आपके दूसरा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इससे संबंधित हम दो वीडियो पढ़ेंगे जिसमें लगभग 40 के प्रश्न, करीब 40 प्रश्न होंगे। उन 40 प्रश्नों में लगभग ये टॉपिक आपके पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आपके लिए मैं वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि कम समय में हम अधिक तैयारी कर सकें। यानी जैसे एबीसीडी के जो सवाल होते हैं उनकी बजाय वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की तैयारी करनी चाहिए, जिनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक फायदा यह भी है कि उसमें कुछ प्रश्नों की अलग से व्याख्या भी होती है, जिससे क्या है कि इधर उधर का प्रश्न है वो भी क्लियर हो जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित आज हम लगभग 15 से 20 प्रश्नों तक का अध्ययन करेंगे और ये 15 से 20 प्रश्न है वो 50 प्रश्नों के करीब हो जाएंगे। यानी उनकी व्याख्या समेत यदि हम देखेंगे तो ये 50 के करीब प्रश्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार दैनिक रूप से कक्षाएं अपलोड होगी, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लैब असिस्टेंट के लिए स्पेशल सिलेबस से संबंधित कोर्स है, तो आपके ये टॉपिक है, आप अपने सिलेबस में मिलान कर सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो उससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। और देखिए पहला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा तर्कपूर्ण कल्पना प्रस्तुत की गई? और वो की गई थी 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दा बफन द्वारा। और पुच्छल तारे की कल्पना भी इसी वैज्ञानिक द्वारा की गई। देखिए ये अलग से हो गया ना, यानी कास्ते दा बफन जो वैज्ञानिक है उसने पुच्छल तारे की कल्पना भी की है। और इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1749 ईस्वी में इसने कास्ते दा बफन ने, तो इससे में 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कितने वैज्ञानिक मत प्रचलित है? वैज्ञानिकों के अनुसार कितने मत प्रचलित है? और 3 प्रकार के मत प्रचलित है। कितने? 3। अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत, ये 3 जो है मत है वो प्रचलित है। अब इसमें क्या है कि आपके आ सकता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मत प्रचलित नहीं है, तो ये 3 तो ये हो गए और एक चौथा कोई अलग का दे दिया, तो उसमें क्या है कि वो आपका उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार एक प्रश्न बनता है कि अद्वैतवादी संकल्पना का दूसरा नाम क्या है? उसे पैतृक संकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक संकल्पना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के संयोग से मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखें इनको। किस संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के संयोग से मानी जाती है? और वह है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना कहती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 2 तारों के संयोग से हुई, यानी एक तो तारा सूर्य था और इसका एक दूसरा तारा जो है वो अलग था, जिसमें क्या है कि इन दोनों में किस प्रकार की कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या उनका टकराहट हुई, जिसकी वजह से क्या है कि सूर्य तो सूर्य की जगह रह गया और वह तारा बिखर करके और अलग अलग जो है वो ग्रह निर्मित हो गए। इस प्रकार उन्होंने बताया है। 5वां प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय कल्पना कब प्रस्तुत की गई? ज्वारीय कल्पना, देखिए अब ज्वारीय कल्पना कब प्रस्तुत की गई? वो 1919 में की गई। किसके द्वारा? जेम्स जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स जीन्स के द्वारा। और इस कल्पना के अनुसार क्या है? इस कल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ है। ये भी पहली वाली द्वैतवादी कल्पना की तरह ही है। और ये भी क्या है? जेम्स जो जीन्स है इसके द्वारा यानी इसकी कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में ओटो श्मिड ने किस परिकल्पना को, ओटो श्मिड जो वैज्ञानिक है उन्होंने किस परिकल्पना को प्रस्तुत किया, यानी कौन सी परिकल्पना उन्होंने दी है? और वह है अंतर तारक धूल परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना है? अंतर तारक धूल परिकल्पना, जो 1943 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। और इस परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल के कणों से हुई है। अंतर तारक धूल परिकल्पना यानी श्मिड के द्वारा जो प्रस्तुत की गई, उस श्मिड ने कहा कि सौरमंडल जो है उनकी उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है। इसी प्रकार यदि अगला प्रश्न हम देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अभिनव तारा परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? अभिनव तारा परिकल्पना किसने प्रस्तुत की?
और वो की थी फ्रेड होयल और लिटिलटन ने, जिनकी एक पुस्तक है नेचर ऑफ द यूनिवर्स। कौन सी पुस्तक है? नेचर ऑफ द यूनिवर्स। नेचर ऑफ द यूनिवर्स जो बुक है, उस बुक में उन्होंने 1939 ईस्वी में फ्रेड होयल और लिटिलटन ने अभिनव तारा परिकल्पना है वो प्रस्तुत की थी। 8वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी में बहुत बार पूछा जाता है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? और वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको माय स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माय स्पॉट थ्योरी भी कहा जाता है। और इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना भी। और यह सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। जॉर्ज लेमेतेयर के बाद में आगे चल करके 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर जो है उसने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। कौन से सिद्धांत की? बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी कह सकते हैं, यानी बिग बैंग थ्योरी, महास्फोट भी कहा जाता है और विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसको प्रथम जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था और फिर इसकी व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में स्फीति सिद्धांत किसने दिया? ये स्फीति सिद्धांत, और वो दिया था अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में। 1980 में अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का आकार एक मटर के दाने के समान था? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का आकार जो था एक मटर के दाने के समान था? और वो बताया था प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने। किसने बताया था? भौतिक विज्ञान के जो आचार्य थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। उसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने बताया था। अगला प्रश्न है कि उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? चंद्रमा की चट्टानों का अध्ययन किया गया है और उन चट्टानों के अध्ययन करने के पश्चात पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। एक प्रश्न है आपके कि पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने पृथ्वी की आयु कितनी अनुमानित की है? पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने पृथ्वी की आयु कितनी मानी है? उन्होंने मानी 2 से 3 अरब वर्ष। पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने कितनी मानी है? 2 से 3 वर्ष उन्होंने मानी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करने का पहला प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दा बफर ने किया था। किसने किया था? कास्ते दा बफर ने किया था। 14वां प्रश्न है कि पृथ्वी के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया? पृथ्वी का जो इतिहास है इसको कितने काल खंडों में विभाजित किया गया? 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? महाकल्प, युग, और इसको शक या कल्प दोनों कहा जाता है। शक भी कह सकते हैं और इसको कल्प भी कहा जा सकता है। ये प्रश्न आप अपनी कॉपियों में उतार लें। अब आज से आप कॉपी डाल लें और कॉपी में इस प्रकार के वन लाइनर प्रश्न है वो उतारते रहें। 15वां प्रश्न है, भारत में अरावली पर्वत व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस युग में हुआ? भारत में अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम जो है, धारवाड़ जो पर्वतमाला है, उन चट्टानों का निर्माण कौन से युग में हुआ? वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन कल्प में या प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला बनी और धारवाड़ जो चट्टान है, धारवाड़ जो उधर जो पर्वतमाला है, वो भी इसी समय बनी थी। तो ये था अपना यानी आज का पहला वीडियो। अब हम हमेशा क्या करेंगे, लगभग 20 से 50 के करीब जो है वो प्रश्न रखेंगे। एक वीडियो में कितने प्रश्न रखेंगे? 50 से करीब लगभग प्रश्न रखेंगे। आप एक कॉपी डाल लीजिए और एक कॉपी डाल करके और उस कॉपी में हमेशा ये प्रश्न आप उतारते रहें। हो सकता है मैं डेली, मेरा प्रयास यही है कि डेली आपको एक इस प्रकार के प्रश्न है वो लिखवाएं और वो आप अच्छी तरह से उनको रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से याद भी कर लें। हो सकता है कि ये प्रश्न जो है
वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में आपकी मदद कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी आपको लगभग आधा घंटा से ज्यादा समय नहीं देना होगा। आधा घंटा यदि आप देख लेंगे तो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी के जो है, ज्योग्राफी के अलावा जैसे राजस्थान जो जीके है वो भी, उनके वीडियोस भी अपलोड होते रहेंगे, लेकिन आपके लिए ज्योग्राफी वालों के लिए एक स्पेशल क्लासेज है ये। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।